बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का जहानाबाद के गया के बेलनगंज की ओर जा रहे थे। इस दौरान जहानाबाद 4 लेन बाईपास पर उनका काफिला रुका और उन्होंने लापता बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मिलते ही समय एक महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और कहा, बिहार तो भारत से बाहर हो चुका है। सांसद पप्पू यादव ने महिला को सांत्वना देते हुए तुरंत जहानाबाद एसपी विनीत कुमार को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले को लेकर बिहार के डीजीपी से बात करेंगे और हर हाल में लापता बच्चों को सकुशल वापस लाने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देश के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। बिहार लगता ही नहीं कि भारत का हिस्सा है। यहाँ ना रोजगार की बात होती है और ना ही परिवार की सुरक्षा की। सरकार हर मुद्दे से भाग रही है। हम गरीबों के बीच बैठते हैं तो सत्ता पक्ष को क्यों तकलीफ होती है। रोजगार की बात करें ना, हम हर गरीब की बेटी को बीए करने के बाद 1 लाख रुपए देंगे। अगर हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो किसी माँ बहन की आंख में आंसू नहीं आने देंगे। वहाँ पे भी मंच से आप नीचे बैठे हुए थे, क्या वजह अच्छा, है? एक बात बताइए, हमारी चिंता क्या है? हम गरीब के बीच बैठते हैं तो क्या पेट में दर्द है आपको? हम तो कह रहे हैं कि जितने गरीब के घर में बीए की हुई बेटी है, सबको हम 1 लाख रुपया रोजगार के लिए हम देंगे। ये बात हमसे करिए ना। जितने दलित एसटी एससी ईबीसी का परिवार है, यदि उस घर में बीए की हुई लड़की है तो पप्पू यादव उसको 1 लाख रुपया रोजगार के लिए उस बच्ची को देगा। हम तो घोषणा किए हुए हैं, हम देने को तैयार हैं। आप लाइए, जहानाबाद में जो भी एसटी एससी की बेटी बीए की हुई है उसको लाइए, पप्पू यादव 1 लाख रुपया देगा तुरंत रोजगार करने के लिए। हम ये बात कर रहे हैं तो हमको आप कह रहे हैं नीचे, तो हम तो नीचे ही बैठते हैं बचपन से। सत्ता पक्ष का आरोप है सर कि लगातार उनको जगह नहीं दी जा रही है। अच्छा, सत्ता पक्ष को बोलिए उनको बहुत दर्द है तो हमको मुख्यमंत्री बना दे, हम सब गरीब का आंसू पोंछ देंगे, कहिए उसको। और एक दिन किसी माँ की आंख में आंसू आ गया तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। एक दिन कोई गरीब का आंख में आंसू आ गया, वो सत्ता पक्ष को कहिए बात करने के लिए। पंजाब और हिमाचल और कश्मीर में बाढ़ से बर्बाद हो गया हम लोग। हमने 3 महीने का तनख्वाह दिया है और दोनों मुख्यमंत्री को 10-10 लाख का चेक देने हम जा रहे हैं। 10-10 लाख का चेक। हम गरीबों के लिए अपना सब कुछ खत्म कर देंगे। सत्ता पक्ष को कहिए ना देने के लिए। सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, मैं एक बात बता दूं, ये तय उन्हें करना है, सब कुछ ठीक है, आप चिंता ना करिए। राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो विजन है वो है यह देश की सुरक्षा और आम आदमी की आज़ादी, आम आदमी को न्याय मिले। लगातार राहुल गांधी जी देश और प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। लगातार देश की सुरक्षा आज राहुल गांधी जी के संघर्ष पर ही सुरक्षित है। इसीलिए हमारे लिए सवाल सीट शेयरिंग नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ, क्वालिटी बेस्ड सीट ये इम्पोर्टेंट है। सर एक और, सब कुछ ठीक है और इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के विजन पर बनेगी, उनके परसेप्शन पर बनेगा, उनके विचारों पर बनेगा, ये मैं जानता हूँ। वोट यात्रा से क्या फायदा होगा सर? सर, पूरे देश के लोग लड़ने का जज्बा पैदा हो गया, उनके अधिकार सुरक्षित हुए। जो लोग लगातार लग रहा था कि हमारी वोट की चोरी हो रही है, वोट छीने चले जाएंगे, राहुल गांधी की यात्रा से देश में वोट छीनने नहीं देने का ताकत पैदा हुआ है। राहुल गांधी जी ने देश में यह परसेप्शन पैदा कर दिया कि यह सरकार चोरी की हुई है, लोकतंत्र की चोरी किया है, संविधान से यह सरकार नहीं चलती है और बिना युवाओं के वोट के, अब वोट बिना डाले ही चुनाव आयोग ने गलत सरकार को बनाया है। यह देश के आम जनता इस बात को स्वीकार करे। एक और सवाल है सर,
ये 9 महीना हो गया, ये बच्चे 9 महीना इसको 3 महीने से ये 9 महीना बोल रहे हैं, 3 महीने से 3 महीना 9वां महीना 3 महीने से गायब है, एक 7 दिन से गायब। और ये 7 दिन से 17 साल हो गए। संडे 8 दिन हो गया सर। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। किसी के भविष्य, देश का भविष्य, परिवार का भविष्य, समाज का भविष्य, और लगातार ये घटना घटित हो रही है। पटना में भी ये घटना घटित हो रही है। बिहार की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ही सही नहीं है, और ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। बिहार लगता ही नहीं है कि इस भारत देश में है। हर मुद्दे से बिहार बाहर हो गया है, हर मुद्दे से। ना तो आप रोजगार पर बात करिए बिहार में, ना किसी परिवार की सुरक्षा की बात करिए। तो हम एसपी साहब को अभी लगाए, बातचीत नहीं हुई है। हम डीजी साहब से भी बात करेंगे, और हर परिस्थिति में यह बच्चा रिकवरी हो। इस तरीके से माँ और बहनें और इसके बच्चे, पिता पागलों की तरह रो रहे हैं, और एक परिवार नहीं है, कई परिवार यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको वादा करता हूँ बच्चा सुरक्षित लौटे, या मैं इसकी गारंटी दूँ। सर एक और सवाल, इनका एक बयान आया है कि कांग्रेस केरल से लेकर कश्मीर तक भारत को देखिए, सम्राट जी से कहिए, शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे है। शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंकते। 2 दिन पहले आपने बिहारियों को कैसे दंगाया, क्या गुंडई की है आप लोगों ने। इसी जहानाबाद में शिक्षिका को, एक महिलाओं को कितना पीटा, और उसको नोटिस भी आप दे दिए। आपकी हैसियत देखिए ना, चोरी भी, सीना जोड़ी भी, और पूरे बिहार में। दूसरी चीज़, सम्राट चौधरी से कहिए कि लगातार बिहारियों को पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में। गुजरात में एक एक बिहारी को पीट करके भेजा गया था। उनसे ये बात कहिए, और उनसे यह बात कहिए कि डीएनए को गाली कौन दिया था। नीतीश कुमार की पत्नी, स्वर्गीय पत्नी कितने मर्दों के साथ सोए, ये बात तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहे थे। और बिहार के डीएनए कितना गंदा है, ये बात तो खुद ही बोले थे। और मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार के विधानसभा के उस बयान पर कहा था ये महिला विरोधी है। आप उन्हीं के साथ चल रहे हैं, और आप मुरेठा भी खोल लिए, आप बाल भी, दाढ़ी भी नहीं कटा लिए। तो नीतीश जी तो हैं मुख्यमंत्री जी। तो मेरा आग्रह है उनसे कि केरल का कोई एक व्यक्ति ने गलती किया, माफ़ी मांग ली। बिहार और बिहारी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन आप कोरोना में भी बिहारी को सड़कों पर ला दिए, और हमारे खून और हमारी माँ के बेटियों को गाली देते हैं। कभी जेवर, कभी मंगलसूत्र, कभी गाय चुरा लिया, भैंस चुरा लेगा। तो गरीब को गाली तो आप दे रहे हैं, हम तो माफिया। केरल, जहाँ तक कश्मीर की सरकार का सवाल है, ये तो प्रॉक्सी वार आप खेलते हैं। कश्मीर को तो पूरा सपोर्ट आपका है, आप कार्रवाई करिए, कोई समझौता नहीं होगा। आप तो संविधान विरोधी है, संविधान और अंबेडकर विरोधी हैं। जो आदमी लोकतंत्र विरोधी हो वो अशोक स्तंभ की बात करे। जो आदमी अंबेडकर और गांधी की मूर्ति को उठा करके लोकसभा से फेंक दिया पीछे, वो बात करे अशोक स्तंभ की। तो बिहार की बात करिए कि बिहार की माँ और बेटी और बच्चे गायब हैं, उसकी बात करिए ना। सर पटना यहाँ से बोल रहे हैं सर, हमको बच्चा 29 दिसंबर के गायब हो गया है। गांव के आदमी है शिवा कुमार जो रहता था, और वही देखा, वही ओकरे बस पर लेके गया हमको बच्चा के। कितने साल का बच्चा है? 12 साल का है। और थाना में गया केस करे, गोटिया से, गाँव से रोड पर से। थाना परस बीघा पड़ता है।
परस बीघा था। बाहर गया था ये बच्चा या नहीं, फिर घर से ही गायब हुआ? घर से गायब, रोड पर से कितने बजे की घटना है? 8 बजे के लपेट है। रात में? ना दिन में। दिन में? हाँ 29 दिसंबर। कितना दिन हुआ है? और 9वां महीना हो गया है सर। 9 महीने से गायब है? हाँ 9 महीना से। धर्मवीर कुमार मेरा नहीं मिल क्या पाया आश्वासन है। मिलती है? पुलिस कहता है कि हमको भी जिन बच्चा है, हम अब बच्चा का लुकैले हैं, तो एसपी तर गए हैं, 4-5 तुरा गए अभी हैं। आप लोग किससे मिलने आए हुए थे? हम तो आए हैं, तो नेता लोग है था, वो लाए हैं बुला के। उनसे मिलने हाँ आए थे? पप्पू यादव से। क्या भरोसा दिया उन्होंने? वो कहा कि पप्पू यादव आ जा रहा है, उसी से मिलो, बच्चा के खोज के लगे। मुलाकात की पप्पू जी से, तो पप्पू यादव ने क्या आपको आश्वासन दिया? वो तो बोला कि हम बच्चा के खोज के ला देंगे। हम नाम क्या एसपी हुआ? तक लगे, हमको तारा मुनि आपका नाम, नाम क्या हुआ? तारा मुनि देवी नाम। सर न तो बच्चा अब तक हमको मिल जाता। बच्चा का मेरा दोस्त ले भागा है, वो दोस्त भी घायल हुआ है, कैमरा में भी है मेरा लड़का, तो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा 8 दिन हो गया। यही रविवार को लड़का मेरा खोया था, 3:30 बजे घूमने गया था, ऐसा प्रशासन भी खो गया। क्या आश्वासन? आपका सलारपुर मोड़ से गायब हुआ है, सकूराबाद थाना में सलारपुर गांव है। 17 साल का है, वो इंटर में पढ़ता है। नीतीश कुमार दे दिए हैं सर, दे दिए हैं सर। और जो उसका दोस्त था उस पर मेरा शका है, वो लड़का धरायल है, लेकिन उस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव से एसपी साहब बोलते हैं कि बच्चा को थाना रखले हुए है कि नहीं दे रहा है, खोजेगा तब न देगा। अगर कुछ अनहोनी हो गया सर, कुछ अनहोनी हो गया सर, तो खोज के क्या करेंगे दरोगा जी, एसपी जी क्या करेंगे? अगर मेरा भाई नहीं मिला सर, तो मेरा तो दुनिया उजड़ जाएगा, मेरा तो संसार से ताल्लुक क्या रहेगा सर जीने के लिए? कैसी व्यवस्था है सर कि 17 साल 18 साल का युवा को उठा लिया जा रहा है, जिसमें देश का भविष्य निकल है सर। छोटा से बच्चा से माँ बाप ने पढ़ा के बड़ा किया कि भाई ये कर रहा है, बेटा भी ये कर रहा है, कहीं मेरा सहारा करेगा, तो उसी को ना पता कर दिया जा रहा है सर। कहाँ आपकी व्यवस्था है सर? मुझे ऐसा सरकार नहीं चाहिए जहाँ हमारा भाई सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार, मेरा बेटा भी सलारपुर मोड़ से सर, सकूराबाद थाना सर जी। हम प्रियंका कुमारी सबसे बड़ी बहन है, मेरा छोटा भाई मायूस था सर। सर वो कुछ करना चाहता था सर, फौज में जाना चाहता था, तो सर मैट्रिक के एग्जाम देने के बाद ही रनिंग कर देना स्टार्ट कर दिया सर। था पापा किसान है, वो चाहता था सर कि पढ़ लिख के अपना भाई के बाप के सबके दुख का हरण करे, लेकिन सर दुश्मन ने सर कुछ नहीं होने दिया सर। आज 8 दिन हो गया सर, पिछले संडे को लापता हुआ था। नहीं सर, खाली बोलते हैं कि ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। अगर कुछ उसके साथ में होनी हो जाता है सर, तो खोज के क्या करेंगे? हमको क्या कर सहायता कर पाएंगे सर? मेरा बच्चा अक्षय कुमार था, दिन भर घर में रखे, 4 बजे पढ़ा, घर में होम ट्यूशन, 5 बजे बॉल लेके निकला। मेरा बेटा के फुसला वाला को जे किरदारे ने कचनामा के, अब उसे बेटा से साथ लेके चला गया। अब मेरे बेटा के ले गया सर, हम आवाज़ नहीं सुने तो हम बच्चा को उसी समय से खोजने लगे, कहीं नहीं पता लगा। तो फिर उसके बाद में 7 बजे फ़ोन की ट्रेन से बेला से कि तुम्हारा बच्चा माने चल गया। हमने मेरा बच्चा कभी गए नहीं किया है पर स्टेशन पर, तो कैसे चला गया? हमारी गलती से चलियो गया तो तुम काहे नहीं पकड़ा? तक हम कैसे पकड़ेंगे? जो हमको पकड़ा था, अब मेरा बच्चा के वहाँ से 3 महीना हो गया। हाँ अक्षय कुमार, पूर्वी उठा जहानाबाद सदर है। जब लेडीज आ गए सर, बोले रात में कि शादी में जा रहे हैं, फिर बाद में तुरंत लौट के चले। तो मेरे मोहल्ला के आदमी सब गया, सब दबाव डाला था कि नहीं हम तुरंत, नानी मर गया था तब उसमें गए। बड़ी तरह की बात बदल। मंजू देवी, जगदेव बाबू का मूर्ति का अनावरण करने एक निमचक गांव है, वहीं पे वो जा रहे थे। और हमारे ज़िला जहानाबाद में 3 बच्चा जो है, जो हमारी जानकारी में भी आया, जिसका FIR वगैरह है, वार्ड नंबर 10 का, फिर सलारपुर का जो है नौवा पंचायत का है, एक बच्चा जो है गोडिया का, 3 बच्चा जो है गायब है। करीब 9 महीना हो गया, एक बच्चे का 3 महीना से ऊपर हो गया, 100 दिन हो गया है, और एक का 7 से 8 दिन हो गया है। प्रशासन जो है FIR का रपट लिख लेती है, लेकिन FIR लिखने के बाद जो उसको टेबल के अंदर बंद कर देती है। प्रशासन से मेरा सवाल है कि पूरा सिस्टम आपके पास है, खोज आप करिएगा,
कोई ले जाए, राम ले जाए, रहीम ले जाए, एक गैंग है जो पूरे जिला में इस तरह के वारदात को कर रहा है। अगर आपसे नहीं होता है तो भाई आप रिजाइन कर दीजिए, दूसरे आदमी को वहाँ पे बैठाइए। जो इस तरह के हमारे ज़िला में जो अपहरण बच्चा है इस तरह की घटना नहीं घटे। ये माँ जो है 8 दिन से बच्चा ही बोल रहे हैं कि बच्चा को भी बच्चा भी ट्रेस में है, फिर भी प्रशासन हमारे बच्चे पर खोज खबर नहीं कर रही है। तो प्रशासन पूरी तरह से जहानाबाद की लापरवाह है। हमारा ज़िला में लगातार इस तरह की घटना हो रही है, उसको लीपा पोती करके FIR को मिटाने का काम कर रही है। जी, इसी के लेके पप्पू यादव जी जो है आज यहाँ पर मैंने हमारी उनसे बात हुई, लोगों से बात किए और आने वाला समय जो है 10 तारीख को हम लोग एक लिखित सूचना देके जहानाबाद को हम लोग बंद करेंगे। पप्पू यादव जहानाबाद आए हुए थे। जी हाँ, जहानाबाद आए हुए थे। इसी वो तो जा रहे हैं, उनका कार्यक्रम निमचक है, आ रहा है, बहुत जगह है, लेकिन जहानाबाद में हम सूचना दिए थे और उनको बुलाए थे इस घटना को लेके। इसी घटना को अवगत करवाया? हाँ, अवगत कराए। इस घटना को लेके हम लोग बुलाए थे। जी, मेरा नाम संजय कुमार यादव हुआ सर।